क्लास फर्स्ट ईयर हमें स्टार्ट करना है आज। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या होता है चैप्टर नंबर 5 और कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं जो इस चैप्टर की बेस समझें। स्टोर प्रोग्राम क्या होता है, वन मंथ हम इसको कह देते हैं। क्या होता है स्टोर प्रोग्राम, क्या होता है, शुरू में क्या समझा जाता था बेटा, अगर आप याद कर पाए हमारे पास दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक चीज होती है आपके पास कंप्यूटर का डाटा और एक चीज होती है उस कंप्यूटर का प्रोग्राम। कंप्यूटर डाटा एंड प्रोग्राम दो मुख्तलिफ चीजें हैं हमारे पास। अब डाटा क्या है, प्रोग्राम क्या है। डाटा था सिंपल, जो कंप्यूटर के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर की कलेक्शन होती है जो आप इनपुट दे रहे हैं। एंड कंप्यूटर प्रोग्राम क्या था, वो था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। कोई खास काम परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटर को आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या है हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो हम ये सोचते थे और कहते थे क्योंकि आपके पास दो अलग चीजें हैं कंप्यूटर में, एक उसका डाटा और दूसरा कंप्यूटर का प्रोग्राम, इसलिए आपको कंप्यूटर के अंदर दो अलग अलग मेमोरीज के अंदर इनको स्टोर करना पड़ेगा। डाटा को आपको अलग मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, प्रोग्राम को आपको अलग मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। ऐसा सोचा जाता था। जैसे कि शुरू में स्टैक के फॉर्म में हम यूज करते थे पंच कार्ड, उसमें भी डाटा अलग पंच कार्ड पे पंच किया जाता था, प्रोग्राम अलग पंच कार्ड पे। तो क्योंकि तो अलग चीजें हैं तो हम कहते थे स्टोर प्रोग्राम। और स्टोर प्रोग्राम तो इससे पहले ये कहते थे कि दो अलग मेमोरीज में तो अलग चीजें स्टोर की जा सकती है और ना मिक्स हो जाएंगी। डाटा अलग जगह, प्रोग्राम अलग जगह। बट 1951 में साइंटिस्ट वॉन न्यूमैन ने अपनी टीम के साथ एक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक डाटा और प्रोग्राम हम सेम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। कैसे, क्यों, उसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। वो थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी ये थी कि डाटा और प्रोग्राम को आप सेम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। डाटा एंड प्रोग्राम can be stored in same memory। डाटा और प्रोग्राम को आप सेम मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। Thus, machine can alter it itself। कि मशीन उसको खुद ब खुद अल्टर कर ले, चेंज कर ले। वेदर इट इज डाटा और प्रोग्राम, वो डाटा है या प्रोग्राम है, मशीन को जब उसको डाटा चाहिए हो वो उसी जगह से डाटा ले आए और जब प्रोग्राम चाहिए हो उसी जगह से कंप्यूटर प्रोग्राम ले आए और उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर दे। तो ये वॉन न्यूमैन थ्योरी थी जिसके मुताबिक डाटा और प्रोग्राम को आप सेम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। डाटा एंड प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। Thus the machine can alter it itself। कि मशीन खुद ब खुद उसको बदल सके। Whether it is data और a computer program, कि वो डाटा है या कंप्यूटर प्रोग्राम है, मशीन खुद फर्क कर सकती है। बेटा इसी कंप्यूटर की बेस पर हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर है, जो प्रेजेंट एज के जदीद कंप्यूटर है, इसी बेस पे काम कर रहे हैं, इसी बेस पर हम बना रहे हैं। आज तक यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है कि डाटा प्रोग्राम को आप सेम मेमोरी में स्टोर करते हैं। आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर, मोस्टली लोगों के कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक मेमोरी होती है, स्टैंडिंग मेमोरी, एक हार्ड डिस्क हम लगाते हैं। आपका जितना भी डाटा होता है आप उसी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जितना भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो उसी के अंदर स्टोर होते हैं। जब आप कोई डाटा एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां से डाटा ला के आपको एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है। जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी वहीं से ला के एग्जीक्यूट
जब आपको डाटा चाहिए उस मेमोरी से कंप्यूटर आपको डाटा ला के दे देगा। आपको प्रोग्राम चाहिए उसी मेमोरी से आपको कंप्यूटर प्रोग्राम भी ला के दे देगा। तो आपको डाटा और प्रोग्राम के लिए अलग अलग मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ी। इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को हम कहते हैं स्टोर प्रोग्राम थ्योरी, मॉडर्न स्टोर प्रोग्राम थ्योरी। जो मॉडर्न कंप्यूटर, प्रेजेंट एज के कंप्यूटर है, इसी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। और ये प्रेजेंट की थी वॉन न्यूमैन ने अपनी टीम के साथ 1951 के अंदर। तो इस थ्योरी के मुताबिक जैसा कि हमने सोचा है कि आपका कंप्यूटर इटसेल्फ फर्क कर सकेगा किसके अंदर, डाटा में और उसका कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स का होना लाजमी है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से वर्क कराने के लिए लाजमी है, और वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, कंप्यूटर के मुख्तलिफ जुज़्व के बारे में, जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर को प्रॉपर्ली वर्क करवा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कंप्यूटर इज रियली फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन, एक बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स हैं दैट्स आर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके अंदर हम ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। और स्टोर प्रोग्राम थ्योरी के मुताबिक जो हमने सोचा कि आप इस तरह का कंप्यूटर बनाएं जो डाटा और प्रोग्राम को सेम मेमोरी में स्टोर कर सके। इस वाले कंप्यूटर के मुताबिक कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट और लाजमी कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड CU। तो CU हमारा दैट इज कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर बिकॉज कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, पहले काम देखते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए, कंट्रोल यूनिट का काम खुद कोई चीज, कोई एक्शन, कोई फंक्शन परफॉर्म करना नहीं है। कंट्रोल यूनिट कैलकुलेशन में परफॉर्म नहीं कर रहा होता, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता चीजों को, बल्कि दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनसे ये काम करवा रहा है। क्या मतलब, बिल्कुल ऐसे ही हम एग्जांपल है, हमारे पास स्कूल कॉलेज है, उसके अंदर दो हम डिफरेंशिएट करते हैं लोगों में, एक उसका टीचिंग स्टाफ और एक इसका मैनेजमेंट स्टाफ। मैनेजमेंट भी होती है वहाँ पर, टीचर्स भी होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जो टीचर्स हैं उन्होंने काम करके दिखाना है आपको, टीचिंग एक्टिविटीज के लिहाज से टीच करना है, पढ़ाना है। और जो मैनेजमेंट है वो आपको टीच नहीं कर रहे, वो आपको पढ़ा नहीं रहे। तो मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही टीचिंग के लिहाज से, बट वो सब टीचर्स को कंट्रोल कर रही है। मैनेजमेंट का काम है सबको कंट्रोल करना, सो दैट हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, आपका सिस्टम एक अच्छे तरीके से चल सके। तो उसके लिए मैनेजमेंट का होना लाजमी है। वो बताए कि कौन से टीचर का कब लेक्चर है, कौन सी क्लास में लेक्चर है, कब आना है, कब जाना है, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, कोई इवेंट्स आ रहा है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है हमारे पूरे सिस्टम को, खुद पढ़ा नहीं रही। तो हमारा जो सीयू है ये भी मैनेजमेंट है हमारे कंप्यूटर की, सुपरवाइजर है हमारे कंप्यूटर का। सीयू खुद कुछ भी नहीं परफॉर्म कर रहा, सीयू खुद कोई काम नहीं कर रहा, बट ये कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट से काम करवा रहा है। सीयू डज नॉट परफॉर्म एनी एग्जीक्यूशन इटसेल्फ, ये खुद कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहा। इनफैक्ट कंट्रोल ऑल दी कंपोनेंट्स, तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। हाउ, सवाल पैदा होता है कैसे कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स जनरेट करता है, जनरेट सिग्नल्स। वो सिग्नल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स की तरफ भेज दिए जाते हैं कंट्रोल बस के जरिए। कंट्रोल बस को यूज किया जाता है, सिग्नल जो जनरेट होते हैं
उस कंपोनेंट की तरफ जहां पर उसको भेजना है उस तरफ वो सिग्नल भेज दिया जाता है। वहां पर सिग्नल जाते हैं, उसको ऑर्डर मिलता है उस कंपोनेंट को काम करने का, वो एक्टिव होता है और एक्टिव होकर वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता है, वो काम कर देता है जिसके लिए उस कंपोनेंट को सिग्नल भेजा और जिसके लिए वो कंपोनेंट बनाया हमने। तो सीयू का काम हुआ सिग्नल जनरेट करना और सिग्नल के जरिए कंट्रोल करना ऑल द कंपोनेंट को, बट इटसेल्फ परफॉर्मेंस नहीं करनी उसने कंप्यूटर के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर। तो हम इन बातों से ये नतीजा हासिल करते हैं कि सीयू का काम है जी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड करना, रीड करके इंस्ट्रक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शन से मुराद कंप्यूटर प्रोग्राम जो काम करना है वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगी, देखेगी कि इससे क्या काम करवाना है, मैंने क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले रीड किया जाएगा, कंट्रोल यूनिट रीड करके इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप रीड किया, रीड करने के बाद उसको किया जी डिकोड किया मीनिंग, वो जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े उनका मीनिंग जाना, मतलब जाना, तो तुमसे क्या काम होना है। डिकोड का मतलब है तो उसको रीड करके मीनिंग मालूम करना, मतलब जाना, उस इंस्ट्रक्शन ने जो काम करना वो देखना। तो कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्शन को रीड किया, देन डिकोड किया और डिकोड करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा दिया, उस एप्रोप्रिएट कंपोनेंट को यूज किया, उस कंप्यूटर के कंपोनेंट को इंस्ट्रक्शन दे के जो डिकोड की थी फिर एग्जीक्यूट करवाया, वो काम परफॉर्म करवा दिया। तो ये काम होता है जी कंट्रोल यूनिट का, रीड करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना इन सिंपल वर्ड्स। और एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये खुद इटसेल्फ तो नहीं परफॉर्म करती बट कंपोनेंट्स को सिग्नल भेज के परफॉर्म करवाए। इट इज लाइक अ बेनिफिट ऑफ आवर स्कूल और कॉलेज जो कि हमारे पूरे स्कूल सिस्टम को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, स्मूथली काम करवा रहा है टाइम के लिहाज से, हर लिहाज से। तो फर्स्ट कंपोनेंट which are very important component with respect to computer architecture, if we read this theory short program theory, तो first component सीयू लाजमी है हमारा जी कंप्यूटर का। then other one is ALU, that is called arithmetic and logic unit। arithmetic and logic unit is AL and U। ALU arithmetic and logic unit अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स की जब आप बात करते हैं तो ये दो यूनिट पे कंसिस्ट कर रहा है। एक इसका यूनिट एक पार्ट अरिथमेटिक है, सेकंड इज लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट तो इसके दो पार्ट्स आ गए। अरिथमेटिक यूनिट का काम क्या है, लॉजिक यूनिट का काम क्या है, दोनों को देखते हैं वन बाय वन। अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट का काम है परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लिखे हैं कुछ मैंने। कंप्यूटर के अंदर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है मीन आपने प्लस करना कुछ, माइनस करना कुछ, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन परफॉर्म करने हैं। तो कंप्यूटर का जो पार्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है दैट इज अरिथमेटिक यूनिट। आप कर रहे हैं 5 प्लस 3, 5 जमा 3 करना चाह रहे हैं, 5 प्लस 3। सीयू ने इंस्ट्रक्शन देखी, इसको डिकोड किया और उसने देखा प्लस हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो उसने अरिथमेटिक यूनिट को सिग्नल भेजा, एक्टिव हो जाओ भाई, आपका काम आ चुका है, अरिथमेटिक यूनिट एक्टिव हो गया। उसने देखा ये कैलकुलेशन है, उसने परफॉर्म करके आंसर दिया में। तो अरिथमेटिक यूनिट का काम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। सिमिलरली लॉजिकल यूनिट का काम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, देखना कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी छोटी है,
या कितनी ग्रेटर है, या इक्वल है या नॉन इक्वल है। कंपेयर करना दो वैल्यूज को इन सिंपल वर्ड्स, ये कंपेयर कर रहा है लॉजिकल यूनिट। आप कहते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आप कंपेयर कर रहे हैं 5 को 3 के साथ। आप कह रहे हैं 5 बड़ा होता है 3 से, तो जब आप कंपेयर करते हैं तो अरिथमेटिक यूनिट का काम नहीं है। अरिथमेटिक यूनिट में सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जब आप कंपेयर करते हैं तो वो काम होता है लॉजिकल यूनिट का। लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। लॉजिकल ऑपरेशन में चेक करना आया कि दो वैल्यूज में से एक वैल्यू छोटी है दूसरी बड़ी है, दो वैल्यूज इक्वल है नॉट इक्वल है। तो इस तरह फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं क्लास में, हमारी क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और 35 चेयर्स हैं, और हमें देखना है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं चेयर्स पर 1 बाय 1 बैठ सकते हैं या नहीं। हम कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स। हमने कहा 40 स्टूडेंट्स 35 चेयर्स, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं चेयर्स कम है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, इसका मतलब आपने जब कंपेयर किया आपको आइडिया हो गया स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से हर चेयर पर एक स्टूडेंट नहीं बैठ सकता। तो आपको कैसे गेस करने में हेल्प मिली? विद द हेल्प ऑफ लॉजिक यूनिट ने कंपेयर करके आपको बताया। सिमिलरली मोस्ट एग्जांपल है, ट्रेन में टिकट रिजर्व करवाते हैं, आप जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई सीट अवेलेबल नहीं है। हाउ, कैसे पॉसिबल है कि उनको उधर बैठे ही पता चल गया? उन्होंने कंपेयर किया नंबर ऑफ सीट्स को विद नंबर ऑफ टिकट्स जो बाय कर चुके हैं पैसेंजर, उनको कंपेयर किया जब दोनों इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल है, जितनी उसके अंदर सीट्स अवेलेबल है ट्रेन में, जितनी पैसेंजर को सेल कर दिया उन्होंने, वो जब दोनों इक्वल आ गए उनको पता चल गया कि बुकिंग खत्म कर दें, अब आपके पास कोई सीट अवेलेबल नहीं रही बिकॉज जितनी भी सीट्स सेल आउट हो चुकी हैं। तो कंपेयर किया, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, किसने? लॉजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है लॉजिकल यूनिट, उसमें आपके पास मोबाइल के अंदर आप बैलेंस करवाते हो, आपने 100 का क्रेडिट करवाया, आपने उसको यूज किया, कॉल्स की, मैसेज किए, आपका मैसेज आ गया, आपका रिमेनिंग बैलेंस 0 हो चुका है, आपका क्रेडिट एंड हो चुका है। कैसे पता चला मोबाइल फोन कंपनीज को? क्या वो साथ कैलकुलेटर लेके फिर रहे हैं आपके कि वो कैलकुलेट करें साथ साथ? नहीं बेटा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए गए। उन्होंने देखा कि आपका जो क्रेडिट था सेल के अंदर 100 रुपीज था अगर, और आपने जो यूज किया है उसको साथ में ऐड करते रहे, जब दोनों इक्वल आ गए, जो आपने क्रेडिट करवाया है सेल फोन में और जो यूज किया, जब दोनों इक्वल आ गए तो उन्होंने क्या किया? बस अब आपका क्रेडिट एंड हो चुका है। लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, कंपेयर किया। तो कंपेयर करना है तो लॉजिकल ऑपरेशन, ऐड करना है तो अरिथमेटिक यूनिट कर देगा। अगर हम गौर करें तो ये देखिए 5 + 3 जब कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपका जो आंसर आता है वो एक वैल्यू आती है, बट जब कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, आपका आंसर पे वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर आपने ठीक लिखा है वो कंडीशन तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का, दैट इज कॉल्ड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एटलीस्ट 1 मेन मेमोरी लाजमी चाहिए होती है। आपके कंप्यूटर में स्टोर प्रोग्राम थ्योरी के मुताबिक मेन मेमोरी मोस्टली इज कॉल्ड वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। जब हम बात करते हैं कि एक ही मेमोरी में डाटा स्टोर किया जाता है, तो जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले लोड किया जाता है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। इन सिंपल वर्ड्स कंप्यूटर उसी चीज को प्रोसेस कर सकता है जो मेन मेमोरी में मौजूद है। दैट्स व्हाई वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर इज मेन मेमोरी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो एग्जीक्यूट करना है तो मेन मेमोरी लाजमी है आपके लिए। तो मेन मेमोरी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। विदाउट एनी टाइप ऑफ मेन मेमोरी कंप्यूटर इज
ऑफ पेरिफेरल जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारी, उन डिवाइसेस की विद प्रोसेसर। पेरिफेरल डिवाइसेस की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ। जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम करना चाह रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं, तो उन कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा है, ये रजिस्टर्स को यूज करता है। डाटा जो प्रोसेसर की जानिब आ रहा है या प्रोसेसर से जा रहा है, उसको होल्ड करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये रजिस्टर को, कंप्यूटर रजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी, स्मॉल मेमोरी, एक अलग टॉपिक में इन डिटेल हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो उसको कंट्रोल करना है, डाटा मैनेज करना है, डाटा स्टोर करना है, तो वो मेन मेमोरी का और प्रोसेसर की जानिब जो आ रहा है और जा रहा है, आईओ डिवाइसेस की जानिब से, पेरिफेरल डिवाइसेस से जानिब से उसको कंट्रोल किया जाता है, स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है रजिस्टर के अंदर। एंड लास्ट कंपोनेंट इज बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन वायर्स हैं, वो सर्किट्स हैं जो के कनेक्ट कर रहा है कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। जो वायर्स हैं, सर्किट्स हैं, उनको बस इंटरकनेक्शन कहते हैं। इट इज आल्सो डिस्कस्ड इन सेपरेट टॉपिक इन डिटेल, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बस इंटरकनेक्शन हमारे तमाम जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, सेट ऑफ वायर्स हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो लाजमी थे शॉर्ट प्रोग्राम थ्योरी के मुताबिक। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट प्रोग्राम थ्योरी की, तो कंप्यूटर में इन कंपोनेंट्स का होना लाजमी है। तो इन डिटेल इनको डिस्कस किया, कुछ कंपोनेंट्स आगे हम पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक के अंदर, लाइक बस इंटरकनेक्शन एंड मेन मेमोरी को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। अल-उमर स्टडी विद अल-उमर चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने उसको कमेंट करें और रेगुलर वीडियोस को देखें। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।